और जब इतना कहा तो कंस बोला गुरुदेव क्या करें? बोले देखो बाल बाल ब्रजवासी बड़े भोले भाले हैं, एक मेला का आयोजन कर दो, थोड़ी लाइट वाइट बढ़िया से लगवा देना, वो सब देखने में लग जाएंगे, तुम अपना काम कर लेना। कंस को इतना इधर समझा करके नारद जी महाराज तुरंत आ गए भगवान के पास। बोले उस मूर्ख कंस को कब मारोगे महाराज? दिन प्रतिदिन उसके आतंक बढ़ते जा रहे हैं। जब इतना कहा भगवान बोले उधर क्या कह करके आए हो? नारद जी बोले हमारा काम मीडिया का है, हम सूचना इधर उधर फैलाते हैं। भगवान ने कहा ठीक है नारद जी चिंता मत करो, तुम्हारा अब समय आ गया है तुम्हारे बात का निराकरण करने का। कंस ने एक दिन अक्रूर जी को बुलाया और बड़ी खातिरदारी करने लगा। बोले मित्र तुम आजकल हमको भूल गए हो? अक्रूर जी ने सोचा है जिसने आज तक कभी राम राम नहीं करी है, इतना ये लंबी लंबी क्यों दंडवत मार रहा है, कुछ तो चक्कर जरूर है। जब अक्रूर जी ने इतना सुना, अक्रूर जी बोले नहीं महाराज हम आपको काहे भूल जाएंगे। और फिर उसने कहा मैंने एक मेला का आयोजन किया है और मैं सोचता हूं कि मेरे भांजे भी उस मेले को देखने आवे, इसलिए तुम जाकर के कृष्ण और बलराम को ले आओ। अक्रूर जी को समझने में देर नहीं लगी कि आखिर इसके मन में चल क्या रहा है। अक्रूर जी ने कहा मनोरथान करे तुच्चैर जनो देवता हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथा ज्ञाप्याम करोमि ते। मनोरथ ही उच्चैः करोति। व्यक्ति मनोरथ बहुत बड़े बड़े पूर्ण करता है राजन, लेकिन पूरा कहाँ होता है। अब कौन किसको मारेगा, कौन किसको क्या करेगा, कैसे क्या होगा, ये तो समय बताएगा। ठीक है चले जाएंगे। अक्रूर जी महाराज वहां से विचार करते हुए चल पड़े। अक्रूर जी महाराज ब्रज प्रदेश में आए। कृष्ण और बलराम गैया चलाकर लौट रहे थे, उधर से देखा अक्रूर जी महाराज का रथ आकर आ रहा है। कृष्ण बलराम ने दौड़ करके प्रणाम किया, चाचा जी आ गए। प्रणाम करके अंदर लेके आए, वार्तालाप हुई और फिर भगवान ने कहा कहिए चाचा जी कैसे आना हुआ। अक्रूर जी ने नंद से कहा कि भैया आजकल कंस थोड़ा बदल रहा है, उसने मेले का आयोजन किया है और आपको निमंत्रण दिया है, आपको सपरिवार उसने आमंत्रित किया है। नंद बाबा बोले ठीक है भैया चला जाएगा मेला देखने, उसमें क्या है। अब नंद बाबा को क्या पता कि क्या होने वाला है। और फिर नंद बाबा ने रात में ही सब जगह खबर पहुंचवा दी, भैया जिसको मथुरा का मेला देखना है सवेरे हमारे साथ वो हमारे बैलगाड़ी से चले। इस प्रकार नंद बाबा ने पूरे ब्रज प्रदेश में दुहाई लगवाई, सब लोग तैयार हो गए। और जो ही माता यशोदा ने यह बात सुनी कि कल कृष्ण बलराम को लेकर के अक्रूर जी चले जाएंगे, माता यशोदा रोने लगी और बोली देखो तुम मेरी पूरी संपत्ति लेके चले जाओ, मेरा जितना घर है सब ले लो, तुम मेरे जितनी संपत्ति है गैया है सब ले जाओ, लेकिन कृष्ण को मैं नहीं जाने दूंगी। हमारे इस गोकुल में जब से हमारा कन्हैया पैदा हुआ है तब से कंस एक न एक दिन कोई ना कोई राक्षस जरूर भेजता है, और कन्हैया को मथुरा भेजना मतलब खतरे से खाली नहीं है, मैं तो नहीं भेजूंगी।
मैया यशोदा जोर जोर से रोने लगी। और फिर नंद बाबा ने समझाया, देवी देखो सबके बच्चे मेला देखने जा रहे हैं, अगर हमारा कन्हैया घर बैठे बैठे उदास ही रहे तो फिर इसको यहाँ बिठाने से क्या लाभ है। इसलिए बालक है देवी, जाने दो। वैसे भी अक्रूर जी साथ में है, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी जा रहे हैं सवेरे। तो नंद बाबा बैलगाड़ी को लेकर सारे ब्रजवासियों को लेकर चल पड़े और अक्रूर जी महाराज प्रातः काल अपने रथ में बिठा करके कृष्ण और बलराम को जैसे ही लेकर के निकले, खबर लग गई पूरे ब्रज प्रदेश में। जैसे गोपियों ने सुना कि कल कन्हैया ब्रज से मथुरा को जाने वाले हैं, विधाता को ही श्राप देना गोपियों ने आरंभ कर दिया। गोपियां कहती हैं, अहो विधाता तव न क्वचित दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणये न देहिनः, तासां कृतार्थान् वियोंस कपार्थकं, विक्रीडितं तेर्भगचेष्टितं यथा। कहती हैं, हे विधाता तुम भी बड़े नाटकी हो। कैसे? बोले जैसे छोटे छोटे बच्चे मिट्टी का खिलौना बनाते हैं, जब तक मन किया खेला और जैसे मन भर गया तोड़ फोड़ के सब फेंक दिया। ऐसे ही विधाता तुम हम लोगों के साथ में नाटक कर रहे हो। पहले तो भगवान के चरणों में प्रेम जगाया, अब जब प्रेम हो गया तो उनको अलग कर रहे हो। गोपियां कहती हैं, ये जो अक्रूर है इसका नाम विधाता ने अक्रूर पता नहीं क्यों रखा, ये तो महाक्रूर है, भगवान को लेकर के जा रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एवं ब्रुवाणाम विरहातुराभृशम ब्रज स्त्रिया कृष्ण विषक्त मानसा, विसेज्य लज्जा रुरुदो स्म सुस्वरम, गोविंद दामो धर्माधवेति। कहते हैं कि सारी गोपियां, सारे ग्वाल बाल सब परेशान हो गए और कहते हैं रुरुदु, रोने लगे, जोर जोर से विलाप करने लगे। क्या कह रहे हैं? हे गोविंद, हे माधव, हे दामोदर, तुम गोकुल को छोड़ करके, वृंदावन को छोड़ करके मथुरा न जाओ। जब लेकर के क्रूर जी चलने लगी, माता यशोदा जो ही अपने भवन से निकली, भगवान रथ से कूद करके और मैया के जा करके चरणों में गिरकर और खूब जोर जोर से रोए। माता यशोदा ने कन्हैया को उठा करके गले से लगाया और बोली, बेटा हमको आज ही पता चला है कि तू मेरा बेटा नहीं है। बेटा आज मुझको पता लगा है कि तू यशोदा नंदन नहीं, तू तो वसुदेव नंदन है। हमको नहीं पता था बेटा कि तू मेरा बेटा है, लेकिन कोई बात नहीं है, मैंने थोड़ा ज्यादा अधिकार तुम पर दिखा दिया, मैंने तुमको डांट भी लगाई और एक बार बेटा तुमने गलती से हमारी मटकियां तोड़ दी थी, उस दिन मैंने तुमको ऊखल में बांध दिया था। सब कुछ करना बेटा, लेकिन उस दिन को याद मत करना कभी।
भगवान माता यशोदा के गले से लिपट कर खूब रोए और अक्रूर जी रथ पर खड़े खड़े ये दृश्य देख रहे हैं और उनके आंखों से निर्झर आंसू बह रहे हैं कि विधाता तेरी भी लीला बड़ी विचित्र। माता यशोदा बोली, बेटा हमको क्या पता था कि तू मेरा बेटा नहीं है। अगर मुझको ये तनिक भी पता होता कि तू मेरा बेटा नहीं है, मैं तुमको कभी डंडा नहीं लगाती, मैं तुमको जीवन में नहीं डांटती। लेकिन मैंने तो समझा था बेटा कि तू मेरा ही पुत्र है, इसलिए मैंने तुमको डांटा था। लेकिन बेटा कभी ऐसे मन में विचार मत लाना, हमारे किए गए कोई भी, मैंने जो भी क्रोध किया होगा, मैं हाथ जोड़कर तुमसे कहती हूँ कि कभी जीवन में याद न करना। भगवान बोले, कैसी बात करती हो मैया, तुम कल भी मेरी माँ थी और आज भी मेरी माँ हो। हमने कभी तो ये नहीं सोचा कि तुम मेरी माता नहीं हो। भगवान बोले, माता अरे हम देवता के समान कितनी भी लंबी उम्र पालें, लेकिन कभी तुम्हारे ऋण से हम उऋण नहीं हो सकते। क्यों? कुपुत्रो जाए तो कुछ दद कुमाता न हो। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। माता यशोदा रोते रोते बेहोश हो गई। अक्रूर जी महाराज कृष्ण और बलराम को लेकर के जो ही मथुरा से आगे बढ़े, गोकुल से आगे बढ़े, यमुना के किनारे पहुंचे। भगवान से क्रूर जी ने कहा कि चाचा जी थोड़ा स्नान कर लीजिए, क्योंकि मध्याह्न का समय हो रहा है। अक्रूर जी महाराज के मन में विचार चल रहा है कि कृष्ण और बलराम तो बहुत छोटे हैं, ये कंस को कैसे मारेंगे। भगवान ने सोचा कि चाचा जी के मन में अभी हमको बालक समझने की भूल है। और जैसे ही इतना सोचा, अक्रूर जी ने जैसे ही यमुना में डुबकी लगाई, भगवान ने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराया अक्रूर जी को। बाहर निकलने के बाद अक्रूर जी ने कहा, क्यों भाई बड़ा विलंब कर दिया चाचा जी आपने स्नान करने में। अक्रूर जी ने भगवान को प्रणाम किया और बोले, अब मैं आपके वास्तविक स्वरूप को जान लिया। अक्रूर जी महाराज ने एक अध्याय में बड़ी दिव्य स्तुति गाई और रथ को लेकर के अपराह्न के समय में मथुरा पहुंचे। मथुरा पहुंचने के बाद सब इकट्ठा हुए, ग्वालपाल नंद बाबा सब लोग इकट्ठा हुए। और इकट्ठा होने के बाद नंद बाबा से कन्हैया ने कहा, बाबा ने एक मेला देखो चाहे हम। नंद बाबा बोले, देख बेटा ये अपना वृंदावन ना है, ये मथुरा है कंस की नगरी, थोड़ा सावधानी से, अभी तू छोटा है, अकेले मत जा। भगवान ने कहा, तब कैसे? बलराम जी बोले, बाबा जी मुँह पे भरोसा कर, मैं आपको अभी घुमा के लाऊं। बलराम जी से नंद बाबा ने कहा, देख लाला कहीं दूर मत जाना, घूम घाम के जल्दी आ जाइयो। बलराम जी बोले, ठीक है बाबा। इतना कह करके कृष्ण बलराम पूरी मंडली के साथ घूमने चल दिए। घूमने निकले, एक धोबी दिखा, कंस का धोबी था। उसने ब्रजवासियों ने कहा, भैया हम तो मथुरा में आए गए, लेकिन अगर पहले से जानकारी हो तो तुम एक बढ़िया बढ़िया कपड़ा लेकर के आते। अपन पुराने कपड़ा में मामा जी के नगरी में आए गए हैं, कोई देखेगा तो कहेगा बताओ कंस के भांजे हैं, कपड़ा है ही नहीं, बेइज्जती हो जाएगी। भगवान बोले, ब्रजवासियों चिंता मत करो, अभी सब व्यवस्था है जाएगी, मामा के यहाँ कछु बात की कमी ना है। धोबी सामने से आ रहा था बहुत सारे कपड़े लेकर के। भगवान ने कहा, धोबी मामा ने बढ़िया बढ़िया कपड़े हमको भी दे दो। तो धोबी भी कंस का धोबी था, ऐंठ करके बोला कि ग्वाल गंवार कहीं के महाराज कंस के कपड़े पहनेगा। भगवान ने खींच करके एक थप्पड़ मारा, धोबी का जो सिर था वो गर्दन से अलग हो गया, धोबी गिर के मर गया। भगवान बोले, ब्रजवासियों अपने अपने साइज के कपड़े सब लोग छांट लो इसी में से।
ब्रजवासियों को जो जो कलर पसंद आया सब पहनते चले गए, लेकिन वो कंस के कपड़े और कहाँ ब्रजवासी, इतने इतने ब्रजवासी और इतना बड़ा कंस। अब बिना झाड़ू के पूरे सड़क पर झाड़ू लग रहा है। ब्रजवासी बोले भैया साइज तो ने गड़बड़ हो गई, अब क्या करे जाए। ब्रजवासियों ने कहा ने किसको ठीक करवाओ भैया। एक दर्जी सामने से यह दृश्य देख रहा था कि भगवान ने थप्पड़ मारा धोबी को। उसने सोचा अगर हमने कुछ गड़बड़ किया तो हमको भी यह दशा पाते देर नहीं लगेगी। उसने तुरंत भगवान को प्रणाम करते हुए कहा प्रभु अगर आदेश हो आपका तो इन कपड़ों को मैं ठीक कर दूं। भगवान बोले भगवान तेरा भला करे भैया जल्दी कर। उसने फटाफट सबके कपड़े निकाले और नाप ले करके सबके हिसाब किताब से कपड़े सेट कर दिए। भगवान ने कहा भैया तुमने हमारा कपड़ा सेट किया है, हम आशीर्वाद देते हैं खूब फलो फूलो। आजकल देख लो महाराज दर्जी के ठाठ, 300 का कपड़ा 1000 सिलाई, तो दर्जी के तो ठाठ है ही। ब्रजवासी बोले भैया कपड़े तो बढ़िया बढ़िया हो गए, लेकिन माला की और जरूरत है, माला होना चाहिए बढ़िया। सामने से सुदामा नाम का माली आया। भगवान ने कहा भैया माला पहनाओ तो अच्छा रहे। उसने कहा जो आज्ञा सरकार। तुरंत उसने बढ़िया माला पहना दी। ब्रजवासी बोले देखो भैया ब्रजवासियों का सबसे प्रिय चीज है वो चंदन है। चंदन माथे पर जब तक ना हो तब तक काम ना बने। इतना कहा सामने से सैरेंद्री नाम की एक महिला आ रही थी जिसको कुब्जा कहते हैं। सैरेंद्री स्वर्ण के पात्र में मलयागिरी चंदन को घिस करके ले करके आ रही थी। भगवान ने कहा अरे सुंदरी ने एक बात सुनो। जो ही उसके कान में इतनी बात पड़ी कि सुंदरी कह करके उसको किसी ने पुकारा। जीवन में पहली बार कुब्जा ने सुंदरी शब्द अपने लिए सुना। चकित होकर पीछे घूमकर उसने देखा तो भगवान खड़े थे। कुब्जा से भगवान ने पूछा कौन हो तुम। कुब्जा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोली दासास्म्य हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामा अनुलेप कर्मणि मदभावितम भोजपते रति प्रियम विनायव पुण्यत मस्तदर्हति। उसने कहा दास्यास में हम, मैं प्रभु आपकी दासी हूं। मेरा नाम त्रिवक्रा है। मुझको लोग कुब्जा अथवा त्रिवक्रा के नाम से जानते हैं, लेकिन मेरा नाम है सैरंध्री और 3 जगह से टेढ़ी होने के कारण मुझको लोग त्रिवक्रा के नाम से जानते हैं। और मेरा बनाया हुआ जो चंदन है मदभावितम भोजपते रति प्रियम, मेरा बनाया जो चंदन है भोजपते रति प्रियम, भोजपति कंस को रति अति प्रिय है वो, इसलिए मैं दरबार में चंदन की सेवा करता। भगवान बोले देवी जी ने आज हमारी सेवा कर दो चंदन से। उसने कहा हाँ क्यों नहीं। उठा करके सारे ब्रजवासियों के माथे पर चंदन पोत दिया और जैसे ब्रजवासियों के माथे पर चंदन लगी ब्रजवासी बड़े खुश हो गए। ब्रजवासियों ने खुश होकर के कहा लाला देख चंदन तो लग गया, लेकिन अब दक्षिणा भी देनी चाहिए क्योंकि चंदन लगाया है इसने। अब ब्रजवासियों के पास जब कपड़ा ही नहीं था तो कपड़े वाला जेब और पैसे की बात कौन करे। बेचारे जैसे के तैसे चले आए थे, उनको क्या पता था आगे ऐसे प्रोग्राम सेट हो जाएगा। अब भगवान ने
ब्रजवासियों से कहा भाई किसी के पास पैसे तो है नहीं, तो बोले कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। भगवान ने कहा इसको ऐसी दक्षिणा दी जाएगी कि पूरा जीवन ये स्मरण करे। भगवान ने उसके पैर के अंगूठे को दबाया और उसके यहाँ पर हाथ लगा करके और जोर से झटका मारा। ऊपर की ओर जो 3 जगह से टेढ़ी थी वो सुंदर हो गई और एकदम सीधी हो गई। बलराम जी ने कहा देख लाला ये अपनो वृंदावन ना है, ये कंस की नगरी है, हिसाब से काम करियो नहीं तो मार पड़ेगी लाला। भगवान बोले चिंता मत करो, काऊ बात की समस्या ना होगी। त्रिवक्रा जब सैरंध्री सुंदर बन गई उसके बाद उसने कहा प्रभु हमारे घर को भी पावन करो। बोले ठीक है, पहले मामा जी से निपट लें, उनके लिए बड़ी दूर से आए हैं, फिर तुम्हारे घर भी पधारेंगे। और फिर भगवान ने कुब्जा को वरदान दे करके और आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते बढ़ते वहां पहुंच गए जहां धनुष रखा हुआ था। ये धनुष की समस्या दोनों युगों में रही है, त्रेता में भी और द्वापर में भी। लेकिन उस धनुष के, त्रेता के धनुष के टूटने से विवाह हुआ था और इस धनुष के टूटने से कंस का वध हुआ। तो कंस के पास जो धनुष था उस धनुष को ये लेकर के आया और इसने रखा, नित्य उसकी पूजा करता था। और जिसने धनुष दिया था उसने संकेत भी संकेत में इतना कहा था केवल क्या, बोले वैसे तो ये धनुष कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन जिसने धनुष तोड़ दिया कंस वो तुमको छोड़ नहीं सकता। और वो धनुष इतना विशाल और इतना वजन था कि 10 से 20 हाथी लगते थे तब वो खींचा जाता था। भगवान जब उस चाप के पास पहुंचे फिर भगवान ने बलराम जी से कहा दाऊ दादा आदेश हो तो ने इस धनुष को देख लियो जाए। तो वहां जो उस धनुष की सुरक्षा में सेवक नियुक्त थे वो हंसने लगे। क्यों? बोले देखो दूध मुहे बालक है बेचारे, अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं और देखने आए हैं इतना बड़ा धनुष। भगवान उसके पास बोल गए और बोले दाऊ दादा आदेश हो तो नेक उठा के देख लियो जाए। दाऊ दादा ने कहा हाँ देख ले, काऊ बात की चिंता ना है, उठा के देख ले। सेवकों ने जोर जोर से विनोद करते हुए हंसना आरंभ किया। बोले आहा ये उठाने आए हैं धनुष। ब्रजवासी बोले लाला ये हमारे ऊपर हंस रहा है, पूतना वाले हाथ ने किसको भी दिखाई दे। ब्रजवासियों ने कहा देख भाई इज्जत नहीं जानी चाहिए। और देखते ही देखते भगवान ने धनुष को बीच में से पकड़ा और उठा करके ज्यों ही उसको मरोड़ा, चाप 2 खंड में टूट गया। और जो ही वो धनुष टूटा इतना जोर का अट्टहास हुआ कि पूरी मथुरा नगरी हिल गई। कंस अपनी कुर्सी से पटकना खाते हुए नीचे गिरा। बोला भाई कहां से भूकंप आया। सेवकों ने भागते दौड़ते जाकर के वहां सूचना करी। यहाँ मथुरा में हल्ला मच गया, भैया पूतना को मारने वाला आ गया। कंस के पास सेवकों ने जाकर के सूचना दिया, प्रभु आपके भांजे ने धनुष को तोड़ दिया। जो कंस ने इतना सुना उसका ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे होने लगा कि मतलब अब धनुष टूट चुका है, अब हमारा ही नंबर है। कंस समझ गया, उसने कहा वहीं पर सब दोनों को मार दो। वहां से सेवक दौड़े आए, हजारों सेवकों ने भगवान को घेरा और वही जो धनुष टूटा हुआ वहां 2 खंड में था और कोई अस्त्र शस्त्र था ही नहीं।
भगवान की मुरलिया थी, तो मुरलिया को बगल में लगाया और उसी धनुष के टूटे हुए टुकड़े को ये भगवान ने जैसे उठाया, बलराम जी ने कहा लाला दूसरा वाला टुकड़ा इधर फेंक। बलराम जी को एक टुकड़ा दिया, दूसरा भगवान ने लिया और देखते देखते सबको 5 मिनट में कूट दिया, सबको मारपीट के किनारे किया। भगवान पहुंच गए नंद बाबा के पास। इधर कंस ने योजना बनाना आरंभ किया, देखो कल ऐसे ऐसे काम होना चाहिए, हमारे रंगभूमि के प्रमुख द्वार पर कुबलया पीठ हाथी होगा, जैसे वो दोनों आवे तुरंत उसको कुचल दो, अगर कुचला न जाए तो आगे हमारे जो प्रमुख पहलवान हैं उनको लगाओ, चाणूर को लगाओ, मुष्टिक को लगाओ, कूट को लगाओ, किसी तरीके से वो हमारी कुर्सी तक नहीं पहुंचना चाहिए, बीच में ही निपटा देना है। सवेरा हुआ, जब रंग भूमि सजाई गई, भगवान के आगमन की प्रतीक्षा, भगवान बलराम जी के साथ जैसे ही निकले, राजा सुखदेव जी वर्णन करते हैं और कहते हैं, परीक्षित, भगवान जब उस रंगभूमि में प्रवेश किए तो कहते हैं कि जो पहलवान बड़े बड़े योद्धा थे, भगवान उनको योद्धा के रूप में दिखने लगे। जो ग्वाल बाल आए थे उनको भगवान सखा के रूप में दिख रहे हैं। जो कंस था उसको भगवान काल के रूप में दिख रहे हैं। मृत्युर्भोज पटे विराट विदुषाम, मृत्युर्भोज पते, भोजपति कंस को भगवान मृत्यु मौत के रूप में, काल के रूप में दिख रहे हैं। और वृष्णि नाम पर देवते, वृष्णि नाम मतलब वृष्णिवंशियों, यदुवंशियों को भगवान कैसे दिख रहे हैं? बोले स्वजनों माने अपने पारिवारिक, जैसे नंद बाबा है उनको बेटा के रूप में दिख रहे हैं, जो बूढ़ी बूढ़ी अम्मा है उनको नाती पोता के रूप में दिख रहे हैं। गोपियों को भगवान, यानी जो युवा महिलाएं थी उनको भगवान अपने प्रियतम के रूप में दिख रहे हैं। भगवान ने जैसे ही उस रंगभूमि में प्रवेश किया, कुबलया पीठ हाथी था। कुबलया पीठ हाथी, जब कुबलया पीठ को शराब पिलाया गया और उसको इतना मधांध कर दिया गया कि जैसे ही कोई सामने आवे तुरंत वो रगड़ के उसको मार दे। कुबलया पीठ हाथी ने भगवान को आते हुए देखा, तुरंत उसका महावत जो था उसने उसके ऊपर अंकुश मारी और कुबलया पीठ हाथी भगवान की ओर दौड़ा। जब भगवान की ओर कुबलया पीठ हाथी दौड़ा, भगवान ने क्या किया, उस कुबलया पीठ के दोनों दांतों को पकड़ा और पकड़ करके घुमा करके उसको 2-3 बार ऐसा पटका कि कुबलया पीठ ही निपट गया। उसके दोनों दांतों को उखाड़ा, एक को भगवान ने लिया और दूसरे को बलराम जी ने। सभा मध्य में प्रवेश किया। जब कुबलया पीठ मारा गया, कृष्ण और बलराम जैसे अंदर घुसे, आगे चाणूर और मुष्टिक नाम के 2 पहलवान खड़े थे। ये कंस के प्राथमिक पहलवान थे, यानी ये अग्रणी सबसे पहलवान जो थे वो नंबर 1 वाले थे। कंस और चाणूर और मुष्टिक, भगवान के आगे इनको लगा दिया कंस ने। और जब चाणूर और मुष्टिक खड़े हुए, भगवान ने कहा, देखो भाई, युद्ध बराबरी का होता है। हम इतने छोटे छोटे हैं, तुम लोग इतने पहलवान पहलवान हो, बराबरी का युद्ध तो है नहीं। बाला वयम तुल्य बलैहि क्रीडा श्यामो यथोचितम। अरे हम बालक हैं तो यथोचित न्याय करो ना, हमारे बराबर वाली अवस्था वाले से लड़वाओ हमको। चाणूर ने कहा
न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनाम बरहा। अरे ग्वाले, तू बालक नहीं है तो बलिनो बलिनाम बरहा, तू बलवानों में भी नंबर 1 वाला बलवान है। तू अपने आप को बालक कह रहा है, कुबलिया पीठ हाथी को 2 पटकने में मार दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित चाणूर भगवान के साथ युद्ध करने लगा और जो मुष्टिक नाम का पहलवान था वो बलराम जी के साथ युद्ध करने लगा। भगवान ने चाणूर को 3-4 पटकना दी नहीं, उसके बाद 5वीं बार उसका पैर पकड़ करके और घुमा के जैसे नीचे पटका, नीचे पटकते ही चाणूर गोविंदाय नमो नमः। इधर बलराम जी ने क्या किया, मुष्टिक के ऊपर घुमा करके एक मुष्टिक मारा और मुष्टिक का ही काम तमाम हो गया। जब चाणूर और मुष्टिक मारे गए तो जितने कंस के सैनिक थे सबको दौड़ा दिया, बोला मार दो इसको, अब छूटना नहीं चाहिए। भगवान ने तुरंत बलराम जी से कहा, लाला तू इनको संभाल और मैं कंस से निपट के आता हूं। भगवान ने बलराम जी के माथे सबको छोड़ दिया। बलराम जी ने एक एक पटकना में सबको साफ कर दिया और भगवान वहां से उछल करके और डायरेक्ट जा करके कंस के सिंहासन पर चढ़ गए और चढ़ करके कंस के बाल को पकड़ा और एक पटकना उसी सिंहासन पर दिया। जैसे ही भगवान ने कंस को पटका, कंस नीचे गिरा। भगवान ने कंस से कहा कि मूर्ख कंस, तूने हमारी माता देवकी के सर्वप्रथम बाल ही पकड़े थे और मैं उसी देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल। भगवान ने उसके सारे पाप कर्मों को एक एक करके याद दिलाया और फिर उठा करके कंस को घुमा करके पटका, उसके छाती पर चढ़ करके बैठ गए और जो ही एक मुक्का मारा, कंस गोविंदाय नमो नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने कंस को पटक करके मार दिया और कंस को मारने के बाद भगवान ने उग्रसेन आदि सबको, जितने बंदी थे सबको छुड़वाया, क्योंकि इसने सबको बांध करके रखा था जेल में। और फिर उग्रसेन जी को राजा बनाया और अपना भगवान वहां के देखभाल करने के लिए वहीं पर नियुक्त हो गए। ब्रजवासियों से बोले, भैया तुम लोग वृंदावन पधारो, कुछ दिन बाद हम भी वहीं आएंगे। नंद बाबा बोले, अब यहाँ का काम खत्म हो गया तो चल वृंदावन। बोले अभी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी और लोग बाकी हैं। कौन कौन? बोले अभी तो कंस निपटा है लेकिन जरासंध अभी बाकी है। क्यों? क्योंकि ये जो जरासंध है ये कंस का ससुर है। कंस की बिटिया जो अस्थि और प्राप्ति थी, उनका विवाह कंस से हुआ था। जरासंध की बेटियां हैं अस्थि और प्राप्ति। तो अब कंस मारा गया है तो अपने दामाद का बदला लेने के लिए आएगा जरूर। और कहीं आकर के उसने मथुरा पर आक्रमण किया तो फिर ये लोग संकट में पड़ जाएंगे। इस प्रकार भगवान ने कहा, आप लोग पधारो और मैं भी आता हूं कुछ दिन में। भगवान ने राजा बना दिया। उग्रसेन जी शासन करने लगे और फिर भगवान का उपनयन संस्कार हुआ। भगवान 11 वर्ष के हुए, भगवान का उपनयन संस्कार हुआ। बढ़िया सुंदर शिखा रखी गई, बढ़िया जनेऊ पहनाया गया और फिर भगवान
पढ़ने के लिए मध्य प्रदेश में उज्जैन एक जगह है। उज्जैन में सांदीपनी ऋषि के गुरुकुल में गए, वहां पर विद्या आरंभ करी और एक मित्र बनाया सुदामा को। भगवान पढ़ते रहे और जब पढ़ाई इनकी पूर्ण हुई, इन्होंने गुरु सांदीपनी जी के चरणों में दंडवत करते हुए कहा, गुरुदेव हमने आपसे शिक्षा ग्रहण करी है तो गुरु दक्षिणा में क्या दे दें। आचार्य सांदीपनी स्वामी ने कहा कि कन्हैया मैं तो कोई दक्षिणा लेता नहीं, क्योंकि निःशुल्क मैं अध्ययन करवाता हूं। अपनी गुरु माता से पूछ लो, जो कहे वो कर देना। गुरु माता के पास भगवान पहुंचे, माता को प्रणाम किया। गुरु माता बोली, क्या बात है बेटा? बोले, मैया हमारी शिक्षा पूर्ण हो गई है, हम अपने घर को प्रस्थान कर रहे हैं, इसलिए हमारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, आपकी क्या सेवा कर दें। गुरु माता ने कहा, कन्हैया जब तक तू हमारे यहाँ था, मेरा एक बेटा था, वो बचपन में ही गायब हो गया, तब से मिला नहीं। जब से तू आया था तब से मैं भूल गई थी कि मेरा बेटा गायब हो गया है, और अब तू अगर चला जाएगा तो फिर से मेरे पुत्र का शोक मेरे मन को व्यथित कर देगा। इसलिए भगवान आसु गुरुपुत्र प्रदीयताम, आप कृपा करके हमारे पुत्र को प्रदान कर दो। भगवान ने कहा, ठीक है गुरु माता। कहां से गायब हुआ था? बोले, इसी समुद्र में से। भगवान ने कहा, ठीक है। भगवान वहां से चले, समुद्र के पास पहुंचे, समुद्र को आवाज लगाई। समुद्र देवता बाहर निकले, बोले, कहिए सरकार कैसे आना हुआ? बोले, हमारे गुरुपुत्र को तुमने छिपा रखा है, हमको वापस करो। बोले, हमारे अंदर नहीं है गुरुपुत्र। तो कहाँ गया? बोले, इस समुद्र में एक पंचजन नाम का दैत्य रहता है, शंख के आकार में। नैवा हर्ष महम देव दैत्य पंचजनो महान। पंचजन नाम का एक दैत्य रहता है, वह शंख के आकार का एक बड़ा पिंड है, उसी में रहता है, और वह इतना कठोर है कि उसके ऊपर किसी का कोई अटैक नहीं है, कोई भी अस्त्र शस्त्र चला लो बेधेगा नहीं। अब भगवान ने कहा, ठीक है। भगवान वहां पहुंचे, खूब आवाज लगाई, वह दैत्य अंदर से नहीं निकला। भगवान ने उस पंचजन्य शंख के आकार को उठा करके पकड़ा, और जो ही जोर की फूंक मारी, उसके रंध्र से बाहर निकला वो दैत्य। और जैसे वो दैत्य बाहर निकला, भगवान ने उसको मार दिया, और वो शंख का जो स्वरूप था वो पूर्णतया शंख बन गया, क्योंकि कचरा अब रह नहीं गया तो साफ हो गया। पंचजन ने कहा कि यहाँ भी नहीं है, वो तो मर चुका है। भगवान ने उसको मारा और वो शंख ले आए, उसी का नाम पांचजन्य शंख हुआ। भगवान ने महाभारत में उसी शंख को बजाई थी, पांचजन्य शंख को। और वहां से भगवान यमराज के यहाँ पहुंच गए, बोले, हमारे गुरु का बेटा वापस करो। तुरंत यमदूतों ने ला करके गुरुपुत्र को वापस किया। गुरुपुत्र को ले आकर के भगवान ने गुरु माता को सौंपा, और फिर भगवान ने माता को प्रणाम करके और सुदामा से कहा कि मित्र कभी हमारे यहाँ भी आओ। सुदामा बोले, ठीक है भैया, आएंगे। और फिर भगवान वापस मथुरा आए।
जब मथुरा आए तो एक दिन भगवान बैठे थे अपने कक्ष में और माता देवकी भगवान के लिए भोजन लेकर के आई। भोजन लेकर के आई। उनको पता था कि हमारे कन्हैया को माखन मिश्री का बहुत शौक है। जैसे ही माता देवकी माखन और मिश्री को लेकर के आई, भगवान के आगे रखा। उसके बाद माता यशोदा चली गई। भगवान ने जैसे माखन मिश्री को देखा वैसे ही माता यशोदा की याद आ गई और जैसे ही मैया यशोदा की याद भगवान को आई, भगवान फपक फपक कर रोने लगे। आधे घंटे बीत गए, 45 मिनट बीता, 1 घंटा बीत गया। मैया यशोदा ने कहा लाला ने कछु खाया भी नहीं और आवाज भी नहीं लगाई कि ये कम है ये ज्यादा है, कुछ वापस लिया भी नहीं, क्या बात है। माता देवकी जैसे ही द्वार से निकलने वाली थी, एक पैर उनका ड्योढ़ी के अंदर था, एक बाहर था। वहीं से यह दृश्य जैसे देखा, माता देवकी के नेत्रों से आंसू बह चले। मैया यशोदा की याद में भगवान रो रहे थे और देवकी माता ने जैसे यह दृश्य देखा, जा करके वसुदेव जी से बोली, बोले तुम इतने बड़े राजनीतिज्ञ हो गए हो, इतने तुम राजनीति में उलझे हुए हो कि अपने बालक की भी सुध नहीं है तुमको। आजकल मैं देख रही हूँ दिन भर रोता रहता है, न कुछ खाता है न पीता है। मैंने भोजन रखा था, फफक कर रो रहा है, खा भी नहीं रहा है कुछ। मैंने पूछा तो कुछ बोल भी नहीं रहा है। जाकर के तुम्हें पूछो, शायद तुमको बता दे कोई बात। वसुदेव जी महाराज आए, पूछा, कुछ नहीं बोले भगवान। तब तक मथुरा में एक भगवान के बड़े प्रिय सखा रहते थे जिनका नाम था उद्धव जी महाराज। जय श्री राम। उद्धव जी महाराज जब आए, भगवान के पास बैठे और भगवान से बोले, प्रभु क्यों रो रहे हो? भगवान ने कहा उद्धव, आज मुझको अपने ब्रज की बहुत याद आ रही है। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव अरु कुंजन की छाही। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। भगवान कह रहे हैं, हे उद्धव, आज मुझे अपने वृंदावन की बहुत याद आ रही। मैया देवकी से बोले, मैया आज के बाद कभी खाने में मुझे माखन और मिश्री मत देना। मैया देवकी ने कहा, क्यों? बोले, अगर मैं माखन और मिश्री को देख लूंगा तो मुझसे भोजन नहीं होगा। और इतना कहने के बाद भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव तुम चले जाओ हमारे वृंदावन को और वहां से तनिक हाल चाल ले आओ सबका। उद्धव जी बोले, महाराज हम चले तो जाएं। उद्धव जी ज्ञानी बहुत थे लेकिन इनके अंदर भक्ति की कमी थी। ज्ञानी होना कोई दोष नहीं है लेकिन भक्ति न होना बहुत बड़ा दोष है। कैसे? जैसे रसगुल्ला को छान दिया जाए उसके बाद उसको रस में डुबाया न जाए तो खाने में वो कैसा लगेगा? चिड़चिड़ा लगेगा। क्यों? क्योंकि भक्ति एक रस है और रस के बिना रसमय पदार्थ जो होते हैं वो बेकार लगते हैं। जलेबी कितना बढ़िया सिकी हो लेकिन जब तक वो रस में डुबाई नहीं जाएगी उसमें रस नहीं आएगा। और भगवान ने कहा कि उद्धव ज्ञानी तो बहुत हैं। क्यों? क्योंकि गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं।
लेकिन इनके अंदर बस भक्ति के रस की कमी है। श्री सुखदेव जी महाराज उद्धव जी का परिचय देते हुए कहते हैं, वृषणीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। कहते हैं वृषणी नाम प्रवरो मंत्री, यदुवंशियों के मंत्री हैं, और कृष्णस्य दैतः सखा, कृष्ण के बहुत आत्मीय सखा हैं, और शिष्यो बृहस्पति साक्षात, बृहस्पति महाराज के शिष्य, देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति, उनके शिष्य हैं उद्धव जी। और उद्धवो बुद्धि सत्तमः, बुद्धिमानों में उद्धव बहुत आगे हैं। उद्धव जी महाराज को भगवान ने कहा वृंदावन चले जाओ। उद्धव जी बोले, देखो प्रभु, मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ, और मैं जब जाऊंगा तो गोपियां कुछ पढ़ी लिखी हैं ही नहीं, उनके सामने मैं वेदांत का प्रवचन करूंगा, मैं निराकार ब्रह्म की व्याख्या करूंगा, कौन समझेगा मेरे ज्ञान को। भगवान बोले, ठीक है, कोई बात नहीं है, थोड़ी सरल भाषा में समझा देना, सब समझ जाएंगे। आज उद्धव जी की ज्ञान की भाषा निकल रही है। क्यों? क्योंकि अभी भक्ति का रस चखा नहीं इन्होंने। बोले, हमारे वेदांत की भाषा को वहां कौन समझेगा, कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं। उद्धव जी महाराज से भगवान बोले, ठीक है, पहले जाओ तो आप। बोले, मैं आज जाऊंगा, कल रहूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। भगवान बोले, कोई बात नहीं, आ जाना। उद्धव जी महाराज वृंदावन की ओर पधारे, और वृंदावन की ओर पहुंचे तो एक जगह बहुत सारी गोपियां खड़ी थीं। और उद्धव जी महाराज भगवान की काली कामर ओढ़ के और रथ में बैठे आ रहे हैं। भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव जी, हमारी काली कामर जब तक ओढ़ोगे नहीं, तुमको देखने के बाद भी तुमको कोई बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ब्रजवासियों का एकमात्र आधार मैं हूं, और अगर मैं ना रहूं या जिसका संबंध मुझसे नहीं है, ब्रजवासी उसको सुनने की कौन कहे, देखना भी पसंद नहीं करते। जब रथ आता हुआ दिखा, ब्रजवासी एक एक दिन करके भगवान की राह देख रहे हैं। भगवान के जो ग्वाल सखा हैं, छोटे छोटे सखा हैं, उनमें एक सखा का नाम था श्री रामा। बेचारा रोज आवे और वृंदावन को जाने वाले, मथुरा को जाने वाले मार्ग की झाड़ी में बैठ जाए। बोले, आज शायद हमारो कन्हैया आवे। और सुबह से शाम बीत जाए, शाम को जा करके मैया यशोदा से कहे, मैया तेरो लाला आज भी ना आयो। मैया यशोदा रोने लग जाए। बेचारी रात भर रोए, सवेरे उठे, फिर जा करके वो बालक वहीं बैठ जाए, राह देखे शायद आ जावे कन्हैया। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा था, आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा, परसों आ जाऊंगा। लेकिन परसों को बिताए दियो बरसों, तरसों अब प्राण पिया परसों। भारतेंद्र हरिश्चंद्र अपनी कविता में कहते हैं कि परसों को बिताए दियो बरसों। भगवान के परसों की घटना बरसों में बदल गई और भगवान नहीं आए। इस प्रकार पद्मंगल जा करके लौटा। श्री रामा फिर शाम को आया, बोला, मैया तेरा लाला बड़ा कठोर है, आज भी नहीं आया। अगले दिन जब बैठा रास्ते पर तो उसको एक रथ आता हुआ दिखा, और रथ में बैठने वाले के ऊपर काली कमरिया पड़ी थी। श्री रामा देख करके बड़ा खुश हुआ, जा करके ब्रजवासियों को हल्ला करने लगा, भैया हमारो कन्हैया आ रहे हो। ब्रजवासी बालक इकट्ठा हुए,
लेकिन आश्चर्य की बात, सब बच्चे दौड़ने लगे उस रथ की ओर। श्री दामा फिर जा करके झाड़ी में बैठ गया। ब्रजवासियों ने कहा, लाला अरे जब कन्हैया आ रहा है तब तो काय को छिप गया। श्री दामा ने कहा, आहा, बोला कि मैं इनसे नाराज हो गया हूँ। इसने परसों की वादा करी थी, इतने दिन बाद ये लौट रहा है, मैं इससे नहीं बोलूंगा, मैं नाराज हो गया हूँ। आकर के मेरे चरण में गिरेगा, मुझसे माफी मांगेगा, तब इससे बोलूंगा मैं। ब्रजवासी बोले, ठीक है तू बैठ, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर जैसे ब्रजवासी दौड़े, श्री दामा रोने लगा और बेचारे से रहा नहीं गया। और ग्वाल जो दौड़ रहे थे उनमें सबसे आगे दौड़ कर आगे निकल गया। ब्रजवासी बोले, लाला तू तो कह रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा। आहा, श्री दामा ने कहा, अरे रूठने की बात बाद में होगी, पहले जा करके कन्हैया से मिल तो लिया जाए। इतने दिन बाद आ रहा है, रूठने की बात तो बाद में होती रहेगी, पहले उससे मिला तो जाए। यहाँ तो शरीर में प्राण नहीं है, रूठने की बात कौन करे। इस प्रकार ग्वाल बाल दौड़ते जब रथ की ओर गए, रथ के समीप जा करके पहुंचे। रथ जब रुका, उद्धव जी अंदर से बाहर निकले। ब्रजवासियों ने देखा कि ये तो कन्हैया है नहीं। क्यों? कन्हैया होता तो इतनी देर रथ में बैठता ही नहीं, रथ रुकता क्यों, कूद पड़ता, कोई दूसरा है लगता है। उद्धव जी ने जब बताया कि मैं उद्धव हूँ, भगवान का मित्र हूँ, भगवान को आप लोगों की बड़ी याद आ रही थी, इसलिए हमको आपकी सुध लेने के लिए भेजा है। बेचारे ग्वाल बाल इकट्ठा होकर इतने जोर से रोए कि आ रे कन्हैया, इतने दिन बाद तुमको हमारी याद आई तो खुद नहीं आया, मित्र को भेज दिया। इतना निष्ठुर हो गया है। अरे नहीं आना था तो मत आता, लेकिन इनको क्यों भेज दिया। उद्धव जी महाराज संकोच के मारे वचन नहीं निकल रहे हैं कि अब मैं क्या बोलूं। ब्रजवासियों से बोले कि माता यशोदा का घर किधर है। ब्रजवासी बोले सीधे चले जाओ। आगे जाकर के जब खड़े हुए तो गोपांगनाएं बैठी बैठी उसी रास्ते पर रो रही थी। उनसे पूछा कि माता यशोदा का घर किधर है। उन गोपियों ने कहा कि महाराज, जिस दिन से भगवान ने इस वृंदावन को छोड़ा है, नंद के भवन का रास्ता बड़ा सीधा हो गया है। क्यों? क्योंकि ये जो लंबे लंबे पनारे दिख रहे हैं, ये कोई ऐसा वैसा पानी नहीं है, माता यशोदा के नेत्रों से बहते हुए ये जल हैं, जो दिन रात ऐसे बहते चले आ रहे हैं। तुमको पूछने की जरूरत नहीं है, इन पनारे के किनारे किनारे चले जाओ, सीधे नंद भवन में पहुंच जाओगे। उद्धव जी महाराज वहां से आगे बढ़े, नंद जी के यहाँ पहुंचे। जो ही नंद बाबा मिले, कुशल क्षेम हुआ। नंद बाबा ने कहा कि कहिए उद्धव जी क्या हाल चाल है। उद्धव जी बोले, बहुत अच्छा हूँ। माता यशोदा कहाँ है? बोले वहां एक किनारे बैठी हैं कमरे में। उद्धव जी महाराज आगे प्रवेश किए माता यशोदा के कक्ष में। पालना पड़ा हुआ है, माता यशोदा बैठी हैं। आज माता यशोदा की यह स्थिति बन गई है कि रोते 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 नेत्रों से दिखना भी कम हो गया और कानों ने सुनना भी बंद कर दिया। बेचारे जैसे तैसे केवल थोड़ा बहुत सुन पा रहे हैं। उद्धव जी ने कहा, मैया प्रणाम, मैं उद्धव। माता ने सुना नहीं, जोर से बोले। जब जोर से बोले, मैया प्रणाम, मैं उद्धव, इतना बोले, मैया यशोदा बोली, धीरे नहीं बोल सकते हो। अरे जोर से बोलोगे तो मेरा कन्हैया जग जाएगा, अभी वो सो रहा है। इतनी बात उद्धव जी ने सुनी। उद्धव जी बेचारे वहीं पर एक किनारे बैठकर खूब रोए। बोले, आहा, इन ब्रजवासियों के आगे क्या ज्ञान और क्या वेदांत, सब फीका है।
बड़ी वार्तालाप हुई। सवेरा हुआ, उद्धव जी महाराज वहां से निकल रहे थे। गोपियां उसी जगह पर बैठी बैठी विलाप कर रही थी। अचानक एक भौरा उड़ता हुआ आया, और जैसे भौरा उड़ता हुआ आया और पुष्प पर बैठा मकरंद पीने लगा। गोपियों ने कहा, देख सखी, एक भौरा आया है। दूसरी गोपी बोली, ये भौरा जो है ये काला है, और काले जितने होते हैं सब कपटी होते हैं। एक ये काला है भौरा, और इसका मालिक जो स्वामी कन्हैया है वो भी काला है, और जो जितने काले होते हैं बड़े कपटी होते हैं। जैसे ये भौरा है इस फूल का रस लेकर के और फिर इसको छोड़ के भाग जाता है, ऐसे कन्हैया भी है। हम लोगों को अपना प्रेम दिखा करके, अपना प्रेम का स्वाद चखा कर उसके बाद भाग गया। बड़ा निर्दयी वो भी है, बड़ा निर्दयी ये भी है। एक दूसरी गोपी बोली कि बहना, ये एक जन्म का कपटी नहीं है, हर जन्म का कपटी है। बोली, एक दूसरी गोपी बोली, बहना एक बात बता, राजा बलि बेचारा इतना सीधा साधा था, यज्ञ कर रहा था, उसके यहाँ पहुंचा सब कुछ छीन लिया, उसने इसका क्या बिगाड़ा था। एक बोली, इतना ही नहीं, रामावतार की बात देखो, एक भाई सुग्रीव को राजा बना दिया, दूसरे भाई को मार दिया। तीसरी गोपी बोली, बहना इसकी तो छोड़, स्त्रियों के साथ हमेशा ये गलत व्यवहार करता है। क्या गलत व्यवहार किया? बोली, बेचारी सुपनखा बढ़िया सज धज के आई थी शादी करने के लिए, शादी तो करी नहीं, नाक कान और काट लिया, ना खुद शादी करी ना किसी के करने लायक छोड़ी। ये एक जन्म का नहीं, हर जन्म का कपटी है। उद्धव जी महाराज पेड़ की ओट में खड़े खड़े सारी बात सुन रहे थे। गोपियों का उद्धव जी यह दृश्य देख रहे हैं, गोपियां उस भौरे से बात कर रही हैं। इसी को भ्रमर गीत कहते हैं। मधुपकितव बंधो मास विसंघ्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित मालाम कुंकुम स्पर्शभिर्नः। कहते हैं कि राजन, गोपियों के इस संवाद को सुनकर उद्धव जी महाराज चकित रह गए, और जो उद्धव जी कह रहे थे कि मैं गुरु बृहस्पति का शिष्य हूँ, मेरे ज्ञान की बात को कौन समझेगा, वो उद्धव जी आज कह रहे, हे भगवान, ये गोपियां तो इतनी पढ़ी लिखी हैं कि इतना हमको भी नहीं आता। क्यों? गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त होता है, ये बात सही है, गलत बात नहीं है। लेकिन भगवान की भक्ति करने से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अनुभव गम्य ज्ञान होता है, उसके आगे कोई ज्ञान काम नहीं करता। उदाहरण में आप समझो, सूरदास जी किस विद्यालय में पढ़ने गए थे, बेचारे के पास नेत्र भी नहीं था, लेकिन सूरदास का ऐसा साहित्य है, 1,00,000 पद हैं सूरदास के सूर सागर में। आज बड़े बड़े विद्वान सूरदास के सूर सागर के पदों के अर्थों को लगाने में झूला झूल रहे हैं, अर्थ नहीं लग रहा है। क्यों? भक्ति की ताकत है, भगवान के नाम की ताकत। अरे कबीरदास तो कह रहे थे, मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। हमने तो कागज और कलम छुआ ही नहीं। कबीरदास की उल्टी बानी आजकल अर्थ लगाने में अच्छे अच्छे चक्कर काट रहे हैं। कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। अब आप विचार करो, भक्तिमती मीरा जिनके साहित्य पर आज लोग पीएचडी कर रहे हैं, ये जितने भी हैं
करो कहाँ लग नाम बड़ाई, सब नाम के आश्रित होकर के और दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया। भगवान के नाम की ऐसी अद्भुत महिमा है। उद्धव जी महाराज ने जो इतना सुना, उद्धव जी वहां से चलने के लिए तैयार हुए तो सोचे लाओ गोपियों को प्रणाम कर लूं, लेकिन जो ही प्रणाम करने के लिए आगे बढ़े बोले नहीं, हम इनके चरणों में प्रणाम करने लायक हैं ही नहीं। तो इनके चरण को प्रणाम नहीं कर सकते हम, किसको प्रणाम करोगे? बोले इनके चरणों की धूल को हम प्रणाम करेंगे, उस धूल के पड़ने के कारण हम भी पवित्र हो जाएंगे। और आज उद्धव जी महाराज जो कहते 3 दिन से ज्यादा रुकेंगे नहीं, वो आज 6 महीना वृंदावन में कब बीत गया उनको पता ही नहीं चला। यहां से पहुंचने के बाद भगवान ने हंसते हुए कहा, आओ आओ ज्ञानी जी महाराज, क्या हाल चाल है। उद्धव जी ने भगवान को फटकार लगा दी, बोले इतने निष्ठुर हो तुम किस पत्थर के बने हो आखिर? तनिक भी हृदय में दया नहीं है, दया नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसी स्थिति वृंदावन की आज बनी है कि अगर एक चिड़िया बोल दे तो पूरे ब्रज में गूंजे, ऐसा सन्नाटा है। भगवान ने कहा, उद्धव ये गोपियां, ये राधा रानी, ये कोई और नहीं है, ना ये हमसे दूर है। इन्होंने केवल इतना ही कहा था कि अगर प्रभु आपके यहाँ न रहने से कोई काम रुक रहा है या रहने से कोई काम रुक रहा है तो हम आपसे दूर रह लेंगे, लेकिन आपकी कोई लीला में बाधा हम नहीं बनना चाहते, इसलिए हम उनसे दूर थे, बाकी कोई दूर नहीं है। भगवान ने उद्धव से कहा, नेत्र बंद करो। उद्धव ने नेत्र बंद किया और जब नेत्र खोला उद्धव ने तो देखा बगल में श्री राधा जी बैठी हैं और लाखों गोपियां भगवान के चारों ओर विराजमान हैं। भगवान ने कहा, उद्धव जी तुम ज्ञानी तो हो, ज्ञान में तुम्हारे कोई कमी नहीं है, बस भक्ति की उसमें थोड़ा रंगीनता आ जाए, बस आनंद हो जाए। इस प्रकार भगवान ने उद्धव जी के ज्ञान के अंदर से अहंकार को निकाला और भक्ति को प्रवेश कराया। उसके बाद भगवान ने कुब्जा के घर भगवान गए और फिर अक्रूर जी महाराज के घर भी भगवान ने पधारे, उनको भी भक्ति का आशीर्वाद दिया। भगवान ने आशीर्वाद दे करके और उद्धव जी से कहा, उद्धव जी ज्ञानी होना अच्छी बात है, लेकिन भक्ति की उसमें रस होना, भक्ति का रस होना एक अलग ही आनंद है। और इतना समझाने के बाद 10वें स्कंद का पूर्वार्ध संपन्न। भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल की। 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में अर्थात 50वें अध्याय में भगवान ने जब कंस को मारा तो कंस की जो धर्म पत्नी थी, दो रानियां थी, अस्थि और प्राप्ति, उन्होंने जाकर के जरासंध को खबर दे दी, बोले आपके दामाद को कृष्ण ने मार दिया। बड़ा बुरा लगा उसको। जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना तैयार करी और युद्ध के लिए चल पड़ा। महाभारत में जो इतना बड़ा विराट युद्ध हुआ उसमें मात्र 18 अक्षौहिणी सेना दोनों दल को मिलाकर थी और ये अकेले 23 अक्षौहिणी सेना लेकर भगवान से लड़ने आ गया। भगवान ने सेनाओं को तो मार दिया, पूरे राक्षसों को मार दिया, लेकिन जरासंध को छोड़ दिया।
दाऊ दादा ने कहा लाला ये क्या कर रहा है, फिर इसको छोड़ दिया। बोले बात ये नहीं है, अगर इसको अभी मार देंगे तो जितने राक्षस बचे हैं उनको हमको ढूंढ ढूंढ के मारना पड़ेगा। अगर इसको नहीं मारेंगे तो स्वयं खोज खोज के ले आएगा और खोज खोज के लाता रहेगा, हम निपटाते रहेंगे। फिर दोबारा युद्ध करने आया, फिर भगवान ने निहत्था मार के छोड़ दिया। क्रमशः 17 बार उसने भगवान पे आक्रमण किया और भगवान ने 17 बार उसको हराया। और 17 बार हराने के बाद फिर भगवान ने 18वीं बार जब युद्ध करने की भूमिका बनाई, उधर से इसने ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठा दिया, 10,000 ब्राह्मणों को। बोले इस बार अगर मैं विजयी हो गया तो तुम सबको माला माल कर दूंगा। ब्राह्मण बोले राजन चिंता मत करो। जरासंध बोला हमको चिंता नहीं करनी है, अगर मैं विजयी नहीं हुआ तो सबके सिर काट लूंगा। अब जरासंध के जगह ब्राह्मणों की चिंता बढ़ गई। हे भगवान ऐसे अनुष्ठान ना मिले तो अच्छा है। अब ब्राह्मण सारे मंत्र भूल गए। बोले प्रभु 17 बार जीते हो, हमारे लिए एक बार हार जाओगे तो क्या बिगड़ जाएगा। भगवान ने ब्राह्मणों को बचाने के लिए 18वीं बार रण छोड़ दिया। दाऊ दादा ने कहा लाला कहाँ भाग रहा है, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, लोग हमको रणछोर कहेंगे। बोले दाऊ दादा इतने नाम हजार नाम पहले से चल रहे हैं, एक और बढ़ जाएगा। जहां सब माखन चोर कहते हैं वहां रण चोर कहेंगे, और क्या रण छोड़ के भाग गए, रण छोड़ कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10,000 ब्राह्मण बैठे हैं, हम जीत गए तो वो मर जाएंगे। भगवान ने ब्राह्मणों को बचाने के लिए वहां से पलायन किया और जब वहां से भागे फिर कहते हैं जब भगवान वहां से आगे बढ़े तो एक बाबा जी सो रहे थे। कौन? मुचकुंद जी महाराज। एक गुफा में कालेवन ने मथुरा पर हमला कर दिया और जब कालेवन को श्राप था कि जो उसके आगे पड़ेगा या जो उससे युद्ध करने आएगा वो भस्म हो जाएगा। भगवान ने सोचा इससे नजर ना मिलाए तो ही अच्छा है। भगवान भागे आगे की ओर और वो उधर से दौड़ा और दौड़ते दौड़ते मुचकुंद जी महाराज गुफा में सो रहे थे। त्रेता युग में इन्होंने देवताओं की तरफ से युद्ध किया था और देवताओं से इन्होंने वरदान मांगा कि हम सो जाएं, हम थके बहुत हैं, हम सोएंगे और हमको कोई जगावे नहीं। देवताओं ने कहा अगर कोई तुमको जगाएगा वो जल करके राख हो जाएगा। जब इतना कहा फिर भगवान उसी गुफा की ओर भागे जहां मुचकुंद महाराज सो रहे थे और मुचकुंद जी महाराज सो रहे थे। भगवान ने क्या किया, अपनी पीतांबरी को उठा करके मुचकुंद महाराज के ऊपर डाल दिया। कालेवन पीछे से भागता आ रहा था। उसने सोचा कि यहाँ आकर के ये गुफा में कन्हैया सो गया है। उसने जो ही उस पीतांबरी को खींची, जैसे ही उसने पीतांबरी को खींची मुचकुंद महाराज के ऊपर खींच कर लात कालेवन ने मारी और जैसे ही उसने लात मारी मुचकुंद महाराज की नींद खुल गई और जैसे उनकी नींद खुली नजर पड़ गई उस पे कालेवन पे। कालेवन जल के राख हो गया। भगवान ने इस प्रकार कालेवन का उद्धार करवाया और भगवान वहां से गए। जैसे पर्वत पर चढ़े, पर्वत पे उसने कंस जरासंध ने आग लगाई। भगवान ने वहां से छलांग मारी और पहुंच गए समुद्र में और समुद्र में भगवान ने दिव्य सोने की बढ़िया नगरी बनाई द्वारिका और ब्रजवासियों को मथुरा से उठा करके द्वारिका में शिफ्ट कर दिया।
और भगवान द्वारिका के राजा बन गए। और भगवान जब द्वारिका के राजा बने, बोले अब भैया अपन राजा बन गए, अब ब्याह होना चाहिए। तो द्वारिकाधीश भगवान का पहला विवाह मैया रुक्मणी के साथ हुआ। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, क्या? बोले महाराज, मैंने रुक्मणी माता के विषय में एक बात सुनी है। क्या सुनी है? बोले भगवान भीष्मक सुता रुक्मणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपमेय इति श्रुतम। मैंने सुना है कि भगवान ने माता रुक्मणी के साथ राक्षसेन विधानेन, राक्षस विधि से विवाह किया। ऐसा क्यों हुआ? सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, राजा भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचा भवत पुत्रगा कन्यैका च वरानना। राजा भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान, एक राजा थे जिनका नाम था भीष्मक और वो विदर्भ के राजा थे। ये विदर्भ महाराष्ट्र में पड़ता है। तो विदर्भ महाराष्ट्र के 4 नाम पुराने थे, जिनमें एक खंड का नाम विदर्भ राज था, जहां के राजा महाराज भीष्मक थे। मैया रुक्मणी मुंबई की ही हैं। तो उनके 5 बेटा थे। कौन? पहला बेटा रुक्मी, दूसरा रुक्मी, रुक्म बाहु, रुक्म केसी, रुक्म माली और रुक्मरथ। 5 बेटा थे और एक बिटिया थी रुक्मणी। रुक्मणी माता जब बड़ी होने लगी तो उनके पिता भीष्मक जी ने कहा, भाई बिटिया का विवाह करना चाहिए। तो जब बेटा बड़े हो जाते हैं तो पिताजी बच्चों से सलाह लेते हैं, भाई कैसे किया जाए। तो वही परामर्श राजा भीष्मक ने भी लिया। इनका जो बड़ा बेटा रुक्मी था वो आधी खोपड़ी का था। भीष्मक जी ने कहा कि आजकल भगवान द्वारिकाधीश के बड़े नाम हो रहे हैं, क्यों ना हम अपनी बिटिया का विवाह उन्हीं के साथ कर दें। तो और 4 बालक कुछ नहीं बोले, रुक्मी तुरंत नाराज हो गया। रुक्मी बोला, उस भगोड़े के साथ मैं अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा। और चिंता मत करो, आप विवाह शोधना नहीं जानते हो, आप विवाह तय करना नहीं जानते हो, मैं विवाह करूंगा, तुम घर पे आराम से बैठो, कोई काम नहीं करना आपको। भीष्मक जी महाराज बोले, ठीक है भैया, जैसे तुम कहो वैसे ही ठीक है। सुबह घर से रथ में बैठकर निकला, शाम को लौट करके आया, बोले विवाह पक्का हो गया। भीष्मक जी बोले, भैया इतना जल्दी कहाँ विवाह पक्का हो गया? बोला, परसों बारात भी आ रही है। भीष्मक जी ने सोचा कि इतनी जल्दी विवाह कहाँ तय हो गया। इसने कहा कि मैंने शिशुपाल के साथ अपनी बहन का विवाह करने का निश्चय लिया है और उसी के साथ मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा। आप तैयारी करो, परसों बारात आ जाएगी। भीष्मक जी ने कहा, ठीक है। जो ही माता रुक्मणी को यह पता चला कि मेरा विवाह तय हो गया है, माता रुक्मणी ने अपनी भाभी से कहा, रुक्मी की धर्मपत्नी से, बोली, भाभी जी मैंने बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण को अपना पति माना है और अगर अलग विवाह हुआ तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। रुक्मणी जी की भाभी ने कहा, देख ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा, फटाफट पत्र लिखो। माता रुक्मणी ने पत्र लिखा और माता रुक्मणी ने वो पत्र उठा करके द्वारिकाधीश के नाम से तैयार किया और एक पंडित जी को उठा करके दे दिया। बोले, इसको द्वारिका फटाफट पहुंचा दो बाबा।
पंडित जी महाराज सोटा हिलाते द्वारिका की ओर चल पड़े। द्वारिका पहुंचे। द्वारिकाधीश के सभा में जैसे पंडित जी बोले, जैसे पहुंचे तुरंत भगवान द्वारिकाधीश जैसे ब्राह्मण को आते हुए देखे, तुरंत अपने सिंहासन से खड़े होकर के प्रणाम किया। बोले आइए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ? बोले प्रभु जी एक पत्र लेकर के आए हैं आपके यहाँ हम। बोले हमारे मंत्री जी को दीजिए। बोले नहीं सरकार, ये आपका प्राइवेट पत्र है और आपके प्राइवेट पत्र को आप ही पढ़ सकते हो, दूसरा नहीं पढ़ेगा। जय श्री राम। भगवान बोले कि देखिए ब्राह्मण देवता, हमारे सभा में हम सब बात सबसे छिपाते हैं, लेकिन अपने मंत्री परिषद से और ब्राह्मणों से कोई बात नहीं छिपाते, इसलिए आप बोलो। बोले विदर्भ देश से आपकी ये चिट्ठी आई है, उनकी राजा भीष्म की कन्या माता रुक्मिणी ने आपके लिए पत्र भेजा है। पत्र खोला गया, 7 श्लोकों ने माता जो है रुक्मिणी ने सुंदर पत्र भेजा। कहती है सुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगतापं रूपं दृशामताखिलतार्थलाभं त्वय्यच्युत विशति चिक्रमपत्रपं मे। माता रुक्मिणी ने कहा प्रभु, सुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुंदरामते, कहती है मैंने आपके गुणानवाद को सुना और गुणानवाद से क्या पता चला? भुवन सुंदर शृण्वतामते, संत कहते हैं कि प्रभु से सुंदर दुनिया में कोई नहीं है। और मैंने आपके गुणों को सुना, आपके चरणों में विश्वास हुआ, आपसे प्रेम हुआ हमको, और अगर आप हमसे विवाह नहीं करेंगे मेरे साथ अन्याय होगा और किसी शेर के हिस्से को कोई कुत्ता लेके भगे, ये आपका अपमान है। भगवान ने जिसे इतना पत्र में सुना, फटाफट बात समझ में आई। भगवान ने कहा ठीक है, आजकल इधर भी कुछ ऐसे ही सिस्टम है, हमारी भी रात की नींद गायब है। तुरंत पंडित जी से बोले ठीक है आप भोजन पाओ, विश्राम करो। पंडित जी ने रात में विश्राम किया। सवेरा होते ही 7 सुंदर सुंदर घोड़ों को भगवान ने लगाया रथ में और लेकर के पंडित जी को बिठा करके वो चल दिए। दाऊ दादा ने देखा, बोले भैया ये कन्हैया कहाँ सवेरे सवेरे चल दिया? सेवकों ने कहा दाऊ दादा इतनी बात हमको पता चली, एक पंडित जी आए थे कुंदनपुर से और वो चिट्ठी लेकर के आए थे, आगे हमको पता नहीं। बलराम जी बोले आगे हमको सब पता है क्या होने वाला है। राजा भीष्म की बेटी कन्या रुक्मिणी का विवाह है और अगर कन्हैया वहां गया है तो देख अभी बालक है, छोटा है। फटाफट नारायणी सेना दाऊ दादा ने पूरी तैयार कर ली। भगवान विवाह के योग्य हो गए, फिर भी दाऊ दादा के लिए भी बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि बालक कितना बड़ा हो जाए लेकिन माता के आगे, पिता के आगे, बड़े भाई के आगे वो छोटा ही होता है। क्यों? महाभारत संपन्न होने के बाद युधिष्ठिर जी को जब भगवान ने समझाया समझ में नहीं आया, अर्जुन को समझाया समझ गए, भगवान की बात युधिष्ठिर नहीं समझे। क्यों? क्योंकि वो उनका अपनी बुआ का सबसे छोटा बेटा मानते थे, उनके प्रति वात्सल्य प्रेम था। ऐसे ही दाऊ दादा ने कहा ठीक है भैया अकेला गया है कन्हैया, कुछ गड़बड़ ना हो जाए इसलिए नारायणी सेना तैयार करो। सुंदर नारायणी सेना दाऊ दादा ने तैयार करके कृष्ण का पीछा किया। भगवान इधर पहुंचे और गौरी पूजन के लिए जहां मैया आती थी वही मंदिर के सामने भगवान का रथ रुका। पंडित जी डंडा हिलाते माता रुक्मिणी के भवन में पहुंचे। पंडित जी बोले क्या हुआ, कोई समाचार आया है? पंडित जी बोले कुछ नहीं आया है।
माता रुक्मणी जैसे निराश हो गई। पंडित जी ने कहा, माता रुक्मणी निराश मत होइए आप। क्यों? अरे पत्र नहीं आया है, जिसके लिए पत्र भेजा था वो स्वयं चल करके आया है। जैसे इतना सुना, माता रुक्मणी के प्रसन्नता का कोई वही नहीं रहा। आहा, माता रुक्मणी तुरंत चल पड़ी। पत्र में लिख दिया था कि हमारे यहाँ की परंपरा है, बिटिया का विवाह जब होता है तो वो माता गौरी के यहाँ पूजा और आशीर्वाद लेने जाती है, और वो मंदिर घर गांव के बाहर है। मैं वहीं आऊंगी, आप वहीं आ जाना, वहीं पर विवाह करके चल देंगे। जो ही इतनी बात भगवान को पता चली, भगवान का रथ उसी मंदिर के सामने रुका और माता रुक्मणी अपने सखियों के साथ वहां से चल पड़ी और चल करके मंदिर में पहुंची। माता गौरी की आराधना करने लगी। कहती हैं, नमस्ते त्वांबिके भीक्षणं स्वासंतानयुता शिवाम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम्। माता रुक्मणी ने कहा कि हे अम्बे, हे गौरी मैया, स्वसंतान युताम शिवाम, मैं आपके संतति के समान हूँ। अब भूयात् पतिर्मे भगवान, मुझको पति के रूप में भगवान श्री कृष्ण चाहिए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। आहा, आज माता रुक्मणी माता गौरी की आराधना कर रही है। माता गौरी ने आशीर्वाद दिया, मनुजा हीरा चो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनिसिया, सहित ही हरसी अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। सुंदर चित्रण सुखदेव जी कहते हैं, राजन, माता रुक्मणी ने आज गौरी मैया का पूजन किया और पूजन करने के बाद मंदिर से जैसे निकली बाहर, अब भगवान को माता रुक्मणी ने पहले कभी देखा ही नहीं था। अब देखे हो तब तो पहचाने, अब समस्या बन गई। और जब पंडित जी उधर से समाचार लेकर के आए, तब पंडित जी को मैया रुक्मणी ने एक वरदान दिया। क्यों? क्योंकि माता रुक्मणी तो लक्ष्मी स्वरूपा है। माता रुक्मणी ने कहा पंडित जी, आपने हमारा काम किया है, आज से हम आशीर्वाद देते हैं कि जितने पंडित जी लोग हो खूब फलो फूलो, कोई बात की चिंता नहीं रहेगी। पहले पंडित भिखारी हो गए थे। कैसे? एक बार भृगु जी ने लात मार दिया भगवान के हृदय वक्षस्थल पर। एकादश स्कंद में है ये कथा। तीनों देवताओं की परीक्षा ले रहे थे, देख रहे थे किसमें सहनशीलता है। जिसमें सहनशीलता होगी वही बड़ा माना जाएगा। शंकर जी के पास जैसे भृगु जी पहुंचे, शंकर जी ने कहा हटो। शंकर जी से भृगु जी बोले हटो, दूर हटो, चिता का भस्म लगाए घूमते हो, एकदम नहाते वाते हो नहीं। शंकर जी नाराज हो गए, छोटा भाई होके रंगबाजी गांठ रहा है। भृगु जी छोटे भाई हैं शिव जी के। अब शंकर जी नाराज हो गए, बोले तुम फेल हो गए। भृगु जी बोले तुम फेल। शिव जी ने कहा भैया किस बात के लिए फेल? ध्यान लगाया तब बोले ओहो, इधर तो टेस्ट चल रहा है। ब्रह्मा के पास पहुंचे, प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी नाराज हो गए, अरे मूर्ख, पिता को प्रणाम नहीं करता है। बोले तुम भी फेल। जब भगवान नारायण के क्षीर सागर में भृगु जी पहुंचे, खींच कर पाद प्रहार किया भगवान के वक्षस्थल पे। भगवान ने कहा ब्रह्मन, आपके चरण में चोट तो नहीं लगी? भृगु जी महाराज साष्टांग भगवान के चरणों में गिर पड़े। बोले सरकार, आपके जैसा करुणा सिंधु कोई नहीं है, इसीलिए आप श्रेष्ठ हैं। और जब
भृगु जी ने लात मारी तो नारायण कुछ नहीं बोले। लक्ष्मी माता को क्रोध आ गया, हमारे सामने हमारे पति का अपमान, मैं श्राप देती हूँ ब्राह्मण भिखमंगा हो जाए। इतना श्राप दिया माता रुक्मिणी, ऐश्वर्य नष्ट होने लगा ब्राह्मणों के यहाँ से। लेकिन आज माता रुक्मिणी ने कहा आपने हमारा काम किया है, मैं अपने श्राप को वापस लेती हूँ, आपके चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ और आशीर्वाद देती हूँ कि आज से ब्राह्मण के चरणों में लक्ष्मी निवास करेंगी। जैसे इतना कहा तब से परंपरा बनाई गई कि जब दक्षिणा दी जाती है तो ब्राह्मण के चरणों पर दी जाती है। लेकिन ब्राह्मण का भी कर्तव्य है कि चरणों पर दक्षिणा रखने न दें। क्यों? लक्ष्मी का निरादर है। यजमान का कर्म है कि वो रखे, लेकिन उसके रखने से पहले उनको रोक लें। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी, अब वो तो अपना कर्म कर रहा है लेकिन हमारा दायित्व बनता है। क्यों? क्योंकि माँ भगवती महालक्ष्मी हमारी माता है, पूरे विश्व की माता है। और वो संतान कैसा जो अपनी आंख के सामने अपनी माँ का अपमान होता देखे। मैया रुक्मिणी पूजा करके बाहर निकली, भगवान तो खड़े थे लेकिन उधर शिषपाल को भनक लग गई कि कन्हैया आ गया है। उसने सिक्योरिटी टाइट करवा दी। जरासंध ने कहा अगर कृष्ण आया है तो दाल में काला है। तुरंत उसने बढ़ाई व्यवस्था। चारों तरफ से माता रुक्मिणी ने बाहर निकलकर देखा, बोली आते समय कोई नहीं था, जाते समय पूरा भरा पड़ा है। अब पहचानने में और समस्या, एक हो तो जान जाए यही है, इतने है तो कौन पता करे। लेकिन आहा, उस बीच में भगवान रथ की पताका उनके फहरा रही थी। भगवान रथ पर चढ़े और खड़े हुए थे। माता रुक्मिणी ने जैसे भगवान के नेत्रों में नेत्र डाला, तुरंत पहचान गई। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाध्याय चक्रवर्ती तनुजाय सर्वभौमाय मंगलम। यही हो सकते हैं, इनके अलावा कोई नहीं हो सकता। और इधर जितने सेवक आए थे वो भगवान के घोड़े की तारीफ कर रहे हैं, कोई रथ की तारीफ कर रहा है, कोई कह रहा आहा क्या सुंदर बढ़िया वैजंती की माला भगवान के गले में सुशोभित हो रही। कोई कह रहा है अरे माला छोड़, रथ को तो देख कितना सुंदर चमचमा रहा है। एक बोला अरे रथ छोड़, घोड़े देख एकदम कैसे हवा में बात करते हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। कोई कह रहा है आहा भगवान की रूप माधुरी का आनंद देखो। अगर आदमी तलवार से ना मरे, लेकिन अगर टेढ़ी टांग वाले की तिरछी चितवन जिसके ऊपर चली जाए वो तो जिंदे जिंदे मर जाए। इसी बीच में भगवान ने माता रुक्मिणी को इशारा किया। माता रुक्मिणी आई और उनको रथ में बिठाया, रथ में बिठा करके चलने लगे। अब जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने कहा आहा कितने सुंदर घोड़े लग रहे हैं, हवा में बात कर रहे हैं। एक कह रहा है अरे घोड़े छोड़, जोड़ी तो देख कितनी अच्छी लग रही है। एक बोला अरे जोड़ी छोड़, रथ का चक्का देख कैसे तीर के समान घूम रहा, सर 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 की आवाज कर रहा है। कोई कह रहा है अरे सब छोड़, पताका देख कैसे लहरा रही है। जब रथ कोसों दूर निकल गया, रथ दिखना बंद हो गया, तो सुरक्षा कर्मी बोले वो तो ठीक है लेकिन हम लोग यहाँ क्या करने आए थे। एक बोला हम लोग रुक्मिणी जी की सुरक्षा के लिए आए थे। तो रुक्मिणी जी कहाँ हैं? रुक्मिणी माता की सखियों ने कहा भैया भांग पी के आए हो क्या? अरे रुक्मिणी तुम्हारे बीच से निकल के गई। अब बोले भागो भागो, पकड़ो पकड़ो, लेकिन अब वो पकड़ में कहाँ आए। इधर खबर दी शिषपाल को। शिषपाल बेचारा रोने लगा, बोला अब हम अपने वापस देश को कैसे जाएं? विवाह करने के लिए आए थे, अब जब सब लोग सुनेंगे कि विवाह करने वाली देवी जी भाग गई तो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। और जरासंध ने कहा कि भैया जैसे वो आया था मैंने समझा था कुछ गड़बड़ है, तुम्हारी बात नहीं माना था, लेकिन कोई बात नहीं है। अरे तेरी तो एक बार इसने बेइज्जती करी है, इधर देख 17 बार हारा हूँ। शिषपाल बोला कोई बात नहीं है, हमसे बड़े बड़े बेशरम जब यहाँ हैं तो हम काहे को मर जाएं। अरे हम तो पहली बार हारे हैं, इधर तो 17 बार हारने वाले भी जिंदे बैठे हैं, हम काहे को मर जाएं। रुक्मी को जब यह खबर लगी, रुक्मी ने भगवान का पीछा किया।
और भगवान को जैसे गालियां देने लगा। भगवान ने तुरंत अपने सुदर्शन को आदेश दिया। माता रुक्मिणी ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया, बोले प्रभु अच्छा हो चाहे बुरा हो, है हमारा भाई, इसलिए वध मत करो आप इसका। भगवान बोले ठीक है कोई बात नहीं देवी, अरे तुम्हारा भाई है तो हमारा भी तो साला है, मारेंगे नहीं लेकिन थोड़ा चटनी चखाना जरूरी है, थोड़ा स्वाद इसको भी चखाया जाए। भगवान ने जब रुक्मिणी ने ललकारा भगवान को, भगवान तुरंत अपने रथ को रोक करके और रथ से कूदे, तलवार से जैसे उसके बाल को छीलना आरंभ किया। पीछे से दाऊ दादा आ गए। जैसे नारायणी सेना, जैसे दाऊ दादा को रुक्मिणी के सैनिकों ने घेरना चाहा, तुरंत दाऊ दादा ने पीछे से जयकारा लगाया, बोल द्वारिकाधीश की। पीछे से जयकारा लगा। भगवान ने कहा यहाँ हमारा जयकारा कौन लगाने आ गया। पीछे घूम के देखा तो नारायणी सेना लेकर महाराज बलराम जी प्रकट हो गए। वहां पूरा एकदम फौज लेकर आ गए। फौज लेकर के आए। अब जब रुक्मिणी के सैनिकों ने बलराम जी को देखा तो बलराम जी से सब डरते थे। क्यों? इनके पास हल मूसल था, हल से उठाकर उसको खींच करके और मूसल से धमक देते थे, तुरंत मर जाता था आदमी। अब सैनिकों ने कहा हे भगवान बनो बनाया काम इसने चौपट कर दियो, ऐन जो है समय पर ये आ गया बर्बाद करने सब काम। भगवान ने जैसे देखा कि दाऊ दादा आ गए, दाऊ दादा ने कन्हैया को डांट लगाई, बोले दाऊ कन्हैया तेने नावगिरी का काम कब से शुरू कर दियो? अरे ऐसे रिश्तेदारन को मारेगा तो कौन तुमसे अपनी रिश्तेदारी जोड़ेगा? भगवान ने कहा देखो दाऊ दादा आप कम से कम धर्म पत्नी के सामने तो मत डांटो, घर में अकेले में डांट लेना। दाऊ दादा ने जब क्रोध दिखाया तो भगवान ने सोचा ऐसे काम नहीं बनेगा। तुरंत भगवान ने कहा दाऊ दादा प्रणाम। भगवान बोले ठीक है कोई बात नहीं, चल बहू के साथ घर में तुमको हम आशीर्वाद देंगे, पहले इनको हम निपटा करके आते हैं। जैसे दाऊ दादा ने अपना हल और मूसल तैयार किया, सारे सैनिक भाग गए और भाग गए। रुक्मिणी भी वापस नहीं गया, उसने बीच में नगर बसा करके वही रहना आरंभ कर दिया। भगवान वहां से माता रुक्मिणी को उनके घर भेजे और जब विदर्भ में माता रुक्मिणी आई तो भीष्मक जी ने अपने पुत्रों को समझाया कि रुक्मिणी माता है लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण है नारायण और लक्ष्मी हमेशा नारायण की है, इसलिए इसमें टांग मत अड़ाओ, ये विवाह होने दो, इसी में भलाई है। और मंगलमय विधि से भगवान का सुंदर विवाह संपन्न हुआ। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की, रुक्मिणी नारायण भगवान की। भगवान का सुंदर विवाह संपन्न हुआ और भगवान अपने द्वारिका पधारे माता रुक्मिणी के साथ। और भगवान द्वारिका पधारे, मंगल विधि से पूजन हुआ, सब लोगों ने खुशियां मनाई, गीत बधाइयां गाई गई। हम लोग भी कुछ क्षण भगवान नाम कीर्तन करेंगे, समय समापन की ओर है। और कल जो है इस भागवत कथा का विश्राम दिवस है, इसलिए कल की कथा सबसे महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति 7 दिन नियम से कथा न सुन पावे, अगर अंतिम दिन की कथा वो नियम पूर्वक श्रवण कर ले तो 7 दिन के सुनने का फल प्राप्त होता है। इसलिए कल आप लोग ठीक समय से पधारें और ठीक समय से हम लोग कथा को आरंभ करेंगे और ठीक समय से ही विश्राम करेंगे। तो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, राधव